Good morning, students. How are you, students? Today we'll read chapter 3 Mowgli finds his family. आज हम chapter 3 read करेंगे Mowgli finds his family. Student, this extract is taken from the Jungle Book. यह जंगल बुक से लिया गया है. Written by रुडयार्ड किपलिंग, जो कि रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखा गया था. Student, you have heard about Mowgli. आपने मोगली के बारे में सुना होगा. मोगली इज़ ए कार्टून करेक्टर. मोगली एक कार्टून करेक्टर है. ही इज़ ए मैन्स चाइल्ड. वह एक आदमी का बच्चा है. ही हैड लॉस्ट इन ए जंगल. वह जंगल में गुम हो गया था. एंड अडोप्टेड बाय ए पैक ऑफ वॉल्व्स, जो कि एक भेड़ियों के झुंड के द्वारा अडोप्ट कर लिया गया. रीड एंड फाइंड आउट हाउ. चलो पढ़ते हैं कैसे. लेट्स स्टार्ट. फादर वॉल्फ वेटेड टिल हिज कब्स कुड रन ए लिटल. जो फादर वॉल्फ है वो वेट कर रहा है कि कब उसके जो कब्स हैं यानी उसके छोटे छोटे बच्चे हैं दौड़ना सीखेंगे. यहाँ पर स्टूडेंट्स, जो फादर वॉल्फ है वो ट्रेन कर रहा है अपने बच्चों को कि उसे दौड़ना अपना सिखा रहा है और वो सोच रहा है कि मेरे जो बच्चे हैं वो कब दौड़ना सीखेंगे. And then on the night of the pack meeting took them and Mowgli and mother wolf to the council rock. तभी एक भेड़ियों का झुंड आता है और उन्हें ले जाता है, उन कब्स को ले जाता है. And Mowgli and mother wolf to the council rock. जो मोगली है और मदर वोल्फ है यानी मादा भेड़िया है वो काउंसिल रॉक पर चले जाते हैं. काउंसिल रॉक क्या है? A hill top covered with stones and boulders where 100 wolves could hide. ये एक ऊंची पहाड़ी है जो कि स्टोन्स यानी बड़े बड़े पत्थरों से एंड बोल्डर्स यानी बड़ी बड़ी चट्टानों से कवर्ड है चारों तरफ से. वेयर 100 वोल्व्स कुड हाइड, जहाँ पर 100 भेड़िए अपने आप को छुपा सकते हैं. अकेला द ग्रेट ग्रे लोन वोल्फ हु लेड ऑल द पैक बाय स्ट्रेंथ एंड कनिंग ले आउट एट फुल लेंथ ऑन हिज रॉक. अकेला द ग्रेट ग्रे लोन वोल्फ एक पावरफुल बड़ा सा भेड़िया है. हु लेड ऑल द पैक ऑफ बाय स्ट्रेंथ एंड कनिंग, जो कि पूरे झुंड को लीड करता है यानी वो उनका लीडर है. अपनी पावर के साथ, कनिंग यानी अपनी चतुराई के साथ लीड करता है. ले आउट एट फुल लेंथ ऑन हिज रॉक, उस चट्टान पर, उस बड़ी सी चट्टान पर वो पूरी अपनी लेंथ के साथ लेट जाता है, मतलब पूरा अच्छे से बैठ जाता है, लेट जाता है. एंड बिलो हिम, और उसके नीचे सेट 40 और मोर वॉल्स ऑफ एवरी साइज एंड कलर. प्रत्येक साइज, प्रत्येक आकार और रंग के 40 भेड़िए हैं. उसके नीचे जो बैठे हुए हैं वो 40 भेड़िए हैं. फ्रॉम बेजर कलर्ड बैटन्स हु कुड हैंडल ए बक अलोन टू यंग ब्लैक 3 years ओल्ड हु थॉट दे कुड. और जो वो 40 भेड़िए है उसमें से कुछ क्या है, बहुत ही एक्सपीरियंसड है, जो कि 3 साल के बच्चों को मतलब क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं. द लोन वोल्फ हैड लेट दैम फॉर ए ईयर नाउ. जो दो लोन वोल्फ है यानी जो अकेला भेड़िया है वो 1 साल से इसको लीड कर रहा है. इस जो झुंड है, भेड़ियों के झुंड को लीड कर रहा है, उनका लीडर है. ही हैड फॉलन ट्वाइस इनटू ए वोल्फ ट्रैप इन हिज youth and once he had been beaten and left for dead, so he knew the manners and customs of men. He had fallen twice into a wolf trap इन इज youth. जो जब वो युवा था यानी जवान था तो वो 2 बार भेड़ियों के जाल में फंस गया था. यानी भेड़ियों का जाल मतलब जो मैन हैं भेड़ियों को फंसाने के लिए जाल फैलाते हैं, तो उसमें फंस गया था, वो 2 बार फंस चुका था. एंड वंस ही हैड बीन बीटन एंड लेफ्ट फॉर डेड, और एक बार उसे इतना पीट दिया था कि अधमरा कर दिया था यानी मरने की हालत में था वो. सो ही न्यू द मैनर्स एंड कस्टम्स ऑफ मैन, इसलिए वह सभी आदमियों के तौर तरीके जानता है कि वो कैसे भेड़ियों को फंसाते हैं, कैसे उनसे हमें बचना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो वो सभी जानता है. देयर वॉज वेरी लिटल टॉकिंग एट द रॉक. वहाँ रॉक पर यानी चट्टान पर बहुत ही कम बातें हो रही हैं. द कब्स टम्बल्ड ओवर ईच अदर इन द सेंटर ऑफ द सर्कल वेयर देयर मदर्स एंड फादर सेट. जो कब्स हैं वो द कब्स टम्बल्ड ओवर ईच अदर इन द सेंटर ऑफ द सर्कल. जो छोटे छोटे बच्चे कब्स हैं वो सर्कल के बीच में एक दूसरे पर टम्बल यानी जंप कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं. वेयर देयर मदर्स एंड फादर सेट, जहाँ पर उनके माता पिता बैठे हुए हैं. And now and again a senior wolf could go quietly up to a cub
look at him carefully, and return to his place on noiseless feet. And now and again, और बार बार एक सीनियर वोल्फ सीनियर भेड़िया चुपचाप would go quietly, चुपचाप उस एक कब के पास जाता है, look at him, उसे ध्यान से देखता है, एंड रिटर्न टू हिज प्लेस ऑन नॉइसली फीट, और बिना किसी आवाज़ के अपने स्थान पर वापस आ जाता है। यानी कुछ भेड़ियों को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कब्स को प्रोटेक्ट करने की, मतलब अपनी जिम्मेवारी दे देते हैं, तो वो चुपचाप देख रहा है कि जो बच्चे हैं वो जो खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं, भाई प्रोटेक्ट है नहीं है, या कहीं आगे मत जाएं। समटाइम्स ए मदर वुड पुश हर कब फार आउट इनटू द मूनलाइट टू बी श्योर दैट ही हैड नॉट बीन ओवरलुक्ड। कभी कभी जो मादा भेड़िया है वो अपने बच्चों को जानबूझकर डेलिबरेटली छोड़ देती है मूनलाइट में, टू बी श्योर दैट, यह देखने के लिए ही हैड नॉट बीन ओवरलुक्ड, भाई इसको अनदेखा तो नहीं किया जा रहा, मतलब ये प्रोटेक्टेड है या नहीं है, भाई इस पर ध्यान है नहीं है। अकेला फ्रॉम हिज रॉक वुड क्राई, तो अकेला है जो चट्टान से वहाँ जो रॉक पर बैठा हुआ है तो वो चिल्लाने लग जाता है जब वो देखता है कि वही अकेला बच्चा है वो घूम रहा है, ये नो द लो लुक वेल ओ वोव्स, तो वो कहता है तुम कानून जानते हो, ओ भेड़ियों संभालो, केयर करो इसकी। तो पता लग जाता है कि मादा भेड़िया को कि भाई उसकी प्रोटेक्शन हो रही है, मतलब उस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। तो वो कहता है कि तुम्हें कानून पता है कि तू ऐसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, कोई भी खतरा हो सकता है, कोई भी डेंजर में आ सकता है, ये इसको संभालो। एंड द नेक्सियस मदर्स वुड टेक अप द कॉल लुक वेल ओ वोल्स, और जो चिंतित जो माँ है, अनेक्सियस मदर है, जिसको परवाह थी अपनी माँ उसको, तो वो उसे पता लग जाता है उसको आवाज़ से कि भाई लुक वेल ओ वोल्स, कि भाई मेरे बच्चे की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल रीड सेकंड पैरा। एट लास्ट एंड मदर वोव्स नेक ब्रिस्टल लिफ्टेड एज द टाइम केम, Father Wolf pushed Mowgli the frog, as they called him, into the center, where he sat laughing with the cubs and playing with some pebbles that glistened in the moonlight. At last, अंत में, and Mother Wolf's neck blisters lifted as the time came. जो मदर वोल्फ है, जो मादा भेड़िया है, उसकी नेक्स ब्रिस्टर्स यानी जो गर्दन के बाल है वो खड़े हो जाते हैं, जैसे अपने डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो उसके जो वो खड़े हो जाते हैं जब जो फादर वुल्फ पूज्ड, जब वो फादर वुल्फ है जो नर भेड़िया है वो धकेल देता है मोगली को, जो जिसे फ्रॉग कहते हैं, मेंढक कहते हैं, क्योंकि वो उछलता कूदता है ना, एज दे कोल्ड हिम, क्योंकि उसे फ्रॉग के नाम से पुकारते हैं क्योंकि वो उछलता कूदता रहता है। तो जो फ्रॉग को यानी मोगली को वो धकेल देता है सेंटर में, इनटू द सेंटर वेयर ही सेट लाफिंग विद द कप्स, जहाँ पर वो उन बच्चों के साथ खेलता है और हंसता है, और वो कुछ पत्थरों के साथ खेलता है जो कि चंद्रमा की रोशनी में चमकते हैं, ग्लिसन मतलब चमकना। तो वो क्यों उनके जो मादा भेड़िया है वो उसके बाल क्यों खड़े हो जाते हैं कि वही डर जाते हैं कि इसको कोई नुकसान ना हो जाए, जो मोगली है भाई इसको अकेले में धकेल देते हैं, वे खुले में धकेल रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट पेज। अकेला नेवर रेज्ड हिज हेड फ्रॉम हिज पोज, जो अकेला है यानी जो लीडर है उनका, वो कभी भी अपने सिर को अपने पंजों से ऊपर नहीं उठाता। बट वेंट ऑन द मोनटोनियस क्राई लुक वेल, लेकिन वो कब उठाता है जब वो बोरिंग सी, मतलब वो बार बार चिल्लाता है आगाह करने के लिए, लुक वेल ध्यान दो। अ मफल्ड रोयर केम अप फ्रॉम बिहाइंड द रॉक, द वॉइस ऑफ शेर खां क्राई, द कब इज़ माइन गिव हिम टू मी। ए मफल रो, एक भारी भरकम सी दहाड़ रॉक्स के पीछे से आती है। वॉइस ऑफ शेर खान क्राइंग, जो वो आवाज़ है वो शेर खान की है। द कब इज़ माइन, वो कहती है कि ये जो कब है, ये बच्चा है, वो मेरा है। वो शेर खान कहता है कि ये बच्चा मेरा है। गिव हिम टू मी, इसे मुझे दे दो। वो कब किसको कह रहा है? मोगली को कह रहा है कि ये जो तुम्हारे पास खेल रहा है तो मुझे दे दो, ये मेरा है। वट हैव द फ्री पीपल टू डू विद द मैंस कब, अब वो पूछता है कि भाई तुम इस जो फ्री पीपल किसको कह रहा है, वो उसको कह रहा है कि फ्री पीपल तुम क्या करोगे इस आदमी के बच्चे का, तुम्हारा क्या रोल है इसमें। अकेला नेवर इवन ट्विस्ड हिज ईयर्स, अकेला है
वो उस पर ध्यान नहीं देता, उसकी अनसुनी कर देता है। टू हिज ईयर्स मतलब उसकी अनसुनी कर देना। ऑल ही सेड वॉज लुक वेल ओ वॉल्स, और वो सबको कहता है कि उस पर ध्यान मत दो, अपने बच्चों की परवाह करो। वट हैव द फ्री पीपल टू डू विद द ऑर्डर्स ऑफ एनी, मतलब फ्री पीपल, तुम किसी के भी ऑर्डर की तरफ ध्यान मत दो। सेव द फ्री पीपल, सिर्फ अपने बच्चों को, अपने फ्री पीपल यानी भेड़िया, अपने आपस में एक दूसरे को बचाओ। लुक वेल, उनका ध्यान दो। Okay student, now there was a chorus of deep groans and a young wolf in his 4th year flung back Sher Khan's question to Akela. What have the free people to do with a man's cub? वहाँ पर there was a chorus of deep groans. अब वहाँ पे जो यंग वॉल्फ बैठे हुए हैं, चोर्स ऑफ डीप ग्रोल्स का मतलब कि बहुत ज़्यादा गुरगुराने की, बोलने की आवाज़ें आ रही है, लाउड नॉइस। इन इज़ 4th ईयर, एक इसमें से यंग वॉल्फ होता है जो 4 साल का होता है। फ्लंग बैक शेर खान क्वेश्चन टू अकेला, वो शेर खान के क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता है, अकेला से दोबारा क्वेश्चन करता है। व्हाट हैव द फ्री पीपल टू डू विद द मैंस कब, कि फ्री पीपल क्या करेंगे इस मैंस कब का। नाउ द लॉ ऑफ द जंगल लेज डाउन दैट इफ़ देयर इज़ एनी डिस्प्यूट एज टू द राइट ऑफ ए कब टू बी एक्सेप्टेड बाय द पैक, he must be spoken for by at least 2 members of the pack who are not his father and mother. अब वो कहता है नाउ, अब द लॉ ऑफ द जंगल लेज डाउन, मतलब जो जंगल के कानून के अकॉर्डिंग, इफ़ देयर इज़ एनी डिस्प्यूट टू एज द राइट टू ऑफ ए कब टू बी एक्सेप्टेड बाय द पैक, तो वो कहता है कि जंगल के कानून के अकॉर्डिंग कि अगर कोई डिस्प्यूट है, एक कब के कोई अधिकार को लेकर कोई विवाद है, उसको एक्सेप्ट करने से लेकर, उसको स्वीकार करने को लेकर कोई डिस्प्यूट है, ही मस्ट बी स्पोकन फॉर बाय एट लीस्ट 2 मेंबर्स ऑफ द पैक, तो झुंड में से 2 आदमियों को, 2 मेंबर्स को बोलना होगा उसके बिहाफ पर। हु आर नॉट हिज फादर एंड मदर, वो उसके माँ या बाप नहीं होने चाहिए, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए 2 मेंबर को क्या लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी, 2 मेंबर को उसके बिहाफ पर बोलना होगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे।